सर गुड मॉर्निंग। मैं जेठी सर बोल रहा हूँ। पिछले वीडियो से मैंने आपसे बात किया था कैलकुलेटिंग फंडामेंटल्स ऑफ कैलकुलेशन के बारे में। मतलब कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन करने से हमको इजी होता है, ये सारे चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बात किया था। ये तो बहुत लंबा है, पूरा बात करने के लिए बहुत सारे वीडियोस लगेंगे। ये तो नहीं, बहुत लंबे लंबे वीडियोस लगेंगे। लेकिन मैंने आपको ये छोटे छोटे वीडियो में मैंने आपको कोशिश ये मेरी रही है कि मैंने आपको बताऊं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करने से सब चीज़ आसान रहेगा, सही रहेगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एक स्पेशल चीज़ पे जो चीज़ स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमको हर जगह काम आती है। मतलब कहीं भी आप जाओ, आपकी पढ़ाई जब तक साइंस की पढ़ाई चल रही है तो ये तो काम आती है। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग आज थोड़ा बहुत बात करेंगे। देखिए, पहले मैं ये बात कर रहा हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बात किया था मैंने। पाइथागोरियन ट्रिपलेट रिगार्डिंग ऑड नंबर्स के बारे में मैंने बात किया था। तो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे हम लोग बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट लेते हैं, इसके बारे में बात करता हूँ। सपोज हमारा √2, ये हुआ √2 एक इरेशनल नंबर है, ये हम लोगों को पता है। लेकिन हमको चाहिए √2 का अगर वैल्यू हम निकालें अप टू 1.414 मीन्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए हम लोग यहाँ पे हम यूज करते हैं जनरली। मगर कोई अगर हमको चाहिए एक ऐसा सर्कल चाहिए जिसका रेडियस एग्जैक्टली √2 यूनिट होना चाहिए। √2 सेंटीमीटर हो, √2 मीटर हो, कुछ भी हो, लेकिन एग्जैक्टली √2 होना चाहिए। तो √2 एग्जैक्टली, ये जो √2 का मैंने रूट मेजरमेंट है, एग्जैक्ट मेजरमेंट, वो कैसे मिलता है? तो यहाँ पे हमको इसको मेजर करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हमको बहुत हेल्प करता है। कैसे ना, पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता है कि अगर ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको मैंने नेमिंग किया ABC करके। तो ये हो गया स्मॉल है, ये हो गया स्मॉल b, ये हो गया स्मॉल c। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम b² = a² + c², ये हो गया। तो इसको यूज करके हम √2 का मेजरमेंट कैसे निकल सकता है, कैसे निकाले? तो अभी मैंने क्या किया, तो इसको एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसका हमको 1 यूनिट इसका बेस हुआ, एक बेस हुआ 1 यूनिट। इसको कंस्ट्रक्शन के थ्रू मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे ऐसा लिया, ये हुआ 60 डिग्री, ये आया। तो इसको बाइसेक्ट करने से इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से ये जो लाइन निकला ये चला। तो ये जितना, सपोज ये 1 यूनिट मैंने इसको कैलकुलेट किया 1 यूनिट। तो वही 1 यूनिट पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट करने के बाद इसको जोड़ दिया। तो अभी इससे अगर ये हमारा हुआ B, ये हुआ A और ये हुआ A इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज C, लेट इट टू बी C। तो A इक्वल्स टू दिस, ये हो गया। तो अभी हमको आया पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है। बाई पाइथागोरस थ्योरम से B² = a² + c²। तो B² = a² + c² होने से तो B² कितना हो गया ना, 1² + 1²। दिस इक्वल्स टू 1 + 1 = 2। दिस सिंप्लाइजेस दैट B = √2। तो एग्जैक्ट √2 यूनिट इतना ही होगा हमारा। तो हमको चाहे इसका कैलकुलेशन पे हम जब अलजेब्रिकली उसको कैलकुलेशन करते हैं उसका वैल्यू सही नहीं मिले, मगर ज्योमेट्री से आसान से इसका जो मेजरमेंट है वो हमको मिल जाता है। तो इसको लेके ये जो रेडियस हुआ, ये रेडियस को लेके अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ तो आसान से एक सर्कल मिल जाएगा। तो ये वाली सर्कल हमारा, ये वाली ऐसे करके सर्कल आ जाएगा। तो ये वाली सर्कल ऐसे करके मिलेगा हमको। तो √2 के मेजरमेंट से ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट्स है जिसको हम लोगों ने अगर पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू उसका करेक्ट मेजरमेंट हमको चाहिए तो उसको निकाल सकते हैं। जैसे √2 हो गया। अगर मैंने नहीं, √2 नहीं, हमको और कुछ चाहिए, तो √2 नहीं चाहिए, हमको चाहिए और कुछ, मतलब √5 का अगर चाहिए तो ये वाले को मैंने ले लिया 2, ये वाले को ले लिया 1। तो इसको अभी जोड़ा मैंने। तो दिस इज 2, दिस इज 1, सो दिस विल बी 2² + 1² √, मतलब √5।
तो √5 का मेजरमेंट ये आ गया। अगर इसको हम थोड़ा, हमको नहीं √2 √3 नहीं, हमको अभी चाहिए, हमको चाहिए √8 चाहिए। तो √8 मतलब 2√2, 8 की √ओवर मतलब 2√2। तो इसको कैसे मेजरमेंट लूँ? तो 8 को मैं कर सकता हूँ 4 + 4, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गई कि हम यहाँ पे क्या किए ना, इसको भी हमने 2 ले लिया, लेके इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा हो गया 2√2, दिस विल बी 2√2। तो इस तरह से हम ज्योमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम को ऐसे यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट मेजरमेंट। एग्जैक्ट मेजरमेंट से हम इसको आसान से, इसको यूज करने से हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट आसान से मिल जाती है। दिस शुड बी बाई ज्योमेट्री। अगर हम थोड़ा और आगे चले इसी ज्योमेट्री पे, तो हमको पता है सेमी सर्कल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये स्कूल में हमको पढ़ाया गया, और ये चीज़ की एप्लीकेशन बहुत जगह है। तो अब हम अभी थोड़ा सा ये बोल रहे हैं कि अगर ये हुआ हमारा सर्कल, ये हुआ उसका एक डायमीटर, तो ये जितने भी एंगल यहाँ पे बनेंगे ये 90 डिग्री हो जाएगी। जितने भी एंगल हम एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सारे हमको 90 डिग्री, ये सारे 90 डिग्रीज मिलेंगे। तो ये जो दो साइड है, अभी ये दो साइड के स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड विल बी दिस साइड। दैट मीन्स infinite number of Pythagorean triplets can be built up from this concept. So Pythagorean triplet व पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग बहुत सारे जगह यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्कूल लेवल। और अभी चलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम की जो एप्लीकेशन होता है वो हायर क्लास में कैसे होते हैं। तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री के मतलब तो राइट एंगल्स रेक्टेंगल से ही शुरू होता है। तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन कैसे होती है? तो हमको अगर ये दिस इज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आई ड्रॉ ओवर हियर। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस योर वाई एक्सिस। तो ये हो गया ओरिजिन। तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल शुरू होता है कैसे? बाई रोटेशन से। तो अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया OA, इसको मैंने रोटेट कराई, ऐसे रोटेट कराई। अगर यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको A1 करूँ, तो इसको जॉइंट करूँ, तो ये तो निकल गया, और इसका कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 ले लिया। फिर मैंने इसको इस तरफ आया, तो A2 में आया x2 और y2। फिर मैंने यहाँ गया, ये हुआ A3, इसकी कोऑर्डिनेट हो जाए x3 y3। तो हमको ये दोनों चीज़ पता है। तो इससे पहले मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, सारे परपेंडिकुलर से यहाँ पे ड्रॉप किया। तो सारे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से दिस एंगल, फर्स्ट एंगल इज योर लेट बी θ1। फिर जो बड़ी एंगल यहाँ पे फॉर्म हुई, इसको हमने लिया θ2। फिर जो बड़ी एंगल हो गई, इसको लिया θ3। तो ऐसे करके मैंने इसको ड्रॉ किया। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करना है मुझे ना, ये जो OA वाला है, ये अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम अगर साइन θ1 निकालेंगे तो क्या होगा ना, दिस विल बी A1 डिवाइडेड बाई OA1, ये हो जाएगी। तो हमको तो OA1 की वैल्यू चाहिए, और A1 का कोऑर्डिनेट हमने ले रखा है x1 y1। दैट मीन्स ये हो गया O। इसको मैंने यहाँ पे भी थोड़ा नेमिंग करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको B1 करता हूँ, इसको B2 ले लेता हूँ, इसको B3 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे OB1 हो गया x1, और फिर A1 B1 ये हुआ y1। तो अभी जो OA1 हुआ, तो इसकी वैल्यू आता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर √, ये मिला। फिर क्या हुआ, साइन θ1 की वैल्यू ये मिल गई। तो इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ r। दैट मीन्स ये हमारा मिला y1 बाई r। फिर अगर मैं साइन θ2 लूँ, तो अगर इसको हम ट्रायंगल में डालें,
तो दिस विल बी इन ट्रायंगल OA1B1. नाउ गो फॉर ट्रायंगल, तो नाउ इन ट्रायंगल OA2B2. तो साइन थीटा 2 की वैल्यू क्या हो गई ना, साइन थीटा 2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे y2 बाई, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे y2 नहीं है, ये हो गया हाँ y2 बाई, ये हुआ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर रूट ओवर. दिस मीन्स दिस इज y2 बाई r, क्योंकि here OA equals to OA1 equals to OA2 equals to OA3, all these are radius of rotations. तो ये आ गई. तो यहाँ पे भी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसका निकाला. अगर सिंगल निकालना है हमको, लेकिन तो पता है ये रेडियस है तो हर जगह ही इक्वल है. अगर हमने फिर से लिया इन ट्रायंगल OA3B3, फिर ये क्या हो जाएगा, दिस इज y3 बाई रूट ओवर ऑफ x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर. तो ये हो गया आपका y3 बाई r. तो मेरे कहने का मतलब है इससे हम इसका साइन का सारा चीज़ निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 0 जिसकी वैल्यू है 0, साइन 0 डिग्री, साइन फिर आया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आया जिसकी वैल्यू है 1/2, फिर आया साइन 45 डिग्री जिसकी वैल्यू है 1/√2, फिर आया साइन 60 डिग्री जिसकी वैल्यू है 60 डिग्री जिसकी वैल्यू है √3/2, फिर आया साइन 90 डिग्री जिसकी वैल्यू होगी 1. तो ऐसे करके वैल्यू, दैट मीन्स जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन की वैल्यू उसी उसका एंगल से एंगल का भी बढ़ती चली जाती है. दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं साइन थीटा. तो ये सारे से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, साइन थीटा इज इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 1. तो इसके जरिए हम क्या इसको देख सकते हैं, यस क्यों नहीं भैया. देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है वो फ्रॉम द फिगर, हम कुछ नहीं बात कर रहे हैं, फ्रॉम द फिगर. तो फ्रॉम फिगर हमको क्या मिला, फ्रॉम फिगर हमको मिला क्या यहाँ पे ना, y1 लेस दैन y2 लेस दैन y3. तो दिस सिंप्लाइजेस दैट y1 बाई r लेस दैन y2 बाई r लेस दैन y3 बाई r. तो y1 बाई r हो गई हमारा, देखिए साइन थीटा, y2 बाई r हो गई साइन थीटा 2, y3 बाई r हो गई साइन थीटा 3. ये ट्रायंगल से ये हो गई साइन थीटा 3 की वैल्यू, साइन थीटा 3. तो क्या मिला पता, दिस सिंप्लाइजेस दैट साइन थीटा 1 लेस दैन साइन थीटा 2 लेस दैन साइन थीटा 3. ऑलरेडी हमको पता है, वी नो, क्या पता है हमको ना, हमको पता है थीटा 1 लेस दैन थीटा 2 लेस दैन थीटा 3. तो हमारा कहने का मतलब ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता है तो उसका साइन वैल्यू भी इंक्रीज करके निकल जाता है. तो इसको टेस्ट करने के लिए हमको यहाँ पे ही पाइथागोरस थ्योरम लगता है. तो हर जगह पाइथागोरस थ्योरम plays a vital role in our calculation, generally calculation of मैथमेटिक्स एंड साइंस. ये गया मैथमेटिक्स के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आप लोगों से बात करूंगा कि फिजिक्स में ये कैसे एप्लीकेबल होता है, इसका आप कैसे अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करके कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में बात करूँ. आज के लिए इतना ही.